आप सभी को पता है कि आरटीआई के माध्यम से एक सूचना निकल के सामने आई है जिसमें पता चला है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को का चयन हुआ है और किस तरह से बाहर के अभ्यर्थी कितने आए हैं और कि कहां पे किस सीट पर कितने लोगों का चयन हुआ है। तो इसके बारे में मैं गहनता से आपसे बात करूंगा किस प्रकार से बिहार के विद्यार्थियों के साथ गड़बड़ झाला हो रहा है और साथ ही जो फर्जी शिक्षक बहाल हो रहे हैं अलग अलग जगहों से। और ये आप ध्यान रखिए कि जो बिहारी विद्यार्थियों के साथ हो रहा है वो केवल जनरल के साथ नहीं हो रहा है बल्कि ये सबके साथ हो रहा है। जो फर्जी शिक्षक जो पकड़ा रहे हैं वो एससी कम्युनिटी में, एसटी कम्युनिटी में, ओबीसी में, ईबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, जनरल में, सब जगह पकड़ा रहे हैं। यहां पे आते हैं, आवासीय बना लेते हैं, ठीक है, और अलग अलग जो सीमावर्ती जो जिले हैं उस सीमावर्ती जिलों में के माध्यम से घुसते हैं, वहां से वो बना लेते हैं। हम जब आप लोगों को कट ऑफ कम बताते हैं तो आप लोग काफी लोग खुद चलाते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर इतना कट ऑफ कम कैसे होगा। हम उतना भी कम तो नहीं बता रहे हैं, हम जो सोर्स है जो चीजें उसके आधार पर बता रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से जालसाजी होगा, जब इस तरह से बड़े स्तर पे जाली तौर पे लोग शिक्षक बनेंगे तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही ना बढ़ेगा जी। तो कट ऑफ बताने में दिक्कत है। ईमानदारी से अगर होगा ना सब चीज तो कट ऑफ उतना ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। आप इतने लोग जो जाली पकड़ा रहे हैं, कहां से पकड़ा रहे हैं, क्यों पकड़ा रहे हैं, और इस पर किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, कोई इस पर बोल नहीं रहा है। तो इस पे बात करेंगे। आरटीआई से जो मंगाया गया है 6 to 8 में हिंदी के लेकर के जो डाटा आया है वो उस पर हम बात करेंगे आपसे कि उसमें क्या है और किस तरीके से है। साथ में एक बड़ा शिक्षा विभाग के माध्यम से एक बड़ा नोटिस निकाला गया है कि दुर्गा पूजा से पहले 1,34,000 लोगों को दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, यानी कि ज्वाइन कराया जाएगा। तो आप समझिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा दीपावली से पहले एक सफलता की कड़ी आपके घर आने वाली है। लेकिन इस सफलता की कड़ी से जुड़ेगा कौन और किस तरीके से? कहीं कुछ लोग बाहर तो नहीं हो जाएंगे, कहीं कुछ लोग अंदर तो नहीं हो जाएंगे, जिनको अंदर नहीं होना चाहिए वो अंदर हो जाएंगे, जिनको अंदर होना चाहिए वो बाहर चले जाएंगे। इन सभी चीजों पर बारीक से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें बने रहिएगा। पहले में आरटीआई से जो इंफॉर्मेशन आया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005, इसके तहत अगर आप भी चाहे तो टीआर 1 टीआर 2 में जितनी बहाली हुई है उसमें जो भी आप चाहें तो आप मंगा सकते हैं सूचना कि क्या सूचना आपको चाहिए कि किस कैटेगरी में कितनी बहाली हुई है, क्या हुआ, ये सब आप वहां से मंगा सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो इंफॉर्मेशन निकल के आया है, पहला तो यह है कि जो 6 to 8 में जो बहाली थी वो बहाली कितने पदों पर थी? तो 3,451 पदों पर बहाली थी। 3,451 पदों पे बहाली थी 6 to 8 में। इसमें से जो है बाहरी 359 पुरुष और 776 महिलाएं सफल हुए थे। बाहरी कितना गया? तो 359 पुरुषों के पास और 776 महिलाओं के पास, यानी कि आप टोटल अगर जोड़ दीजिएगा तो 1100 समथिंग जो सीट है वो कहां गया? केवल हिंदी में बाहर चला गया, ठीक है। और ये अनारक्षित कोटि का है, केवल ये केवल अनारक्षित कोटि का है। आरक्षित कोटि में भी हो सकता है, ये केवल अनारक्षित कोटि का डाटा है। अब देखिए इसमें जो सिलेक्शन हुआ अनारक्षित कोटि में, पुरुष टोटल सिलेक्ट हुए थे 423 और महिला टोटल सिलेक्ट हुई थी 952। अब देखिए तो अनारक्षित में टोटल पुरुष 423 में अन्य राज्य के कितने सिलेक्ट हो गए? 359 को। अनारक्षित में 423 पुरुष सिलेक्ट हुए थे और 359 बाहरी राज्य के ही सिलेक्ट हो गए। महिलाएं कितनी सिलेक्ट हुई थी? तो 952 महिलाएं सिलेक्ट हुई थी और उसमें से बाहरी महिलाएं कितनी सिलेक्ट हो गई? 776। समझ रहे हैं ना? देख लीजिए क्या चल रहा है। तो अब बिहार के विद्यार्थियों के लिए कितना दिक्कत है भाई, बताइए। एक गरीब राज्य ना है जी, है ना। अब इसे देखिए, गरीब राज्य है, यहां पर हम लोग क्या सरकारी नौकरी ही ऑप्शन है, उद्योग धंधा तो है नहीं कि विद्यार्थी जाकर कहीं फैक्ट्री में काम कर लेगा। उतना तो फैक्ट्री नीतीश जी आज तक लगाए नहीं है, ना लालू जी लगाए। 2005 से नीतीश जी शासन कर रहे, उससे पहले लालू जी कर रहे थे, उसके पहले और लोग कर रहे थे, कांग्रेस का शासन था बिहार में, है ना। कितने सारे लोग, जगन्नाथ मिश्रा थे, है ना, कितने सारे लोग मुख्यमंत्री थे उनसे पहले। तो ये बिहार को इंडस्ट्रियल क्षेत्र में तो डेवलप कर नहीं पाया। तो बिहार का विद्यार्थी क्या करेगा? सरकारी नौकरी में ही जाएगा ना। तो डोमिसाइल तो आप लागू किए नहीं। आप देखिए कि किस तरीके से स्थिति यहां पर बन रही है। तो ये तो हम जनरल में आपको बताए थे। ईडब्ल्यूएस में देखिए, ईडब्ल्यूएस में 100 गो पुरुष सिलेक्ट हुए हिंदी में और 240 महिला सिलेक्ट हुई। अनुसूचित जाति में 188 गो पुरुष सिलेक्ट हुए और 363 गो महिला सिलेक्ट हुई। अनुसूचित जनजाति में 4 पुरुष सिलेक्ट हुए और 44 महिला सिलेक्ट हुई।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 202 पुरुष सिलेक्ट हुए और 417 महिला सिलेक्ट हुई। पिछड़ा वर्ग में 155 पुरुष हुए और 261 महिला हुई। ठीक है, तो यहां पर आप इसको देख लीजिए। आप पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आप देखेंगे तो पुरुष एक भी नहीं, 102 महिला। तो अब आप देखिए कि इस तरीके से जो है सो यहां पर ये हुआ है। ठीक है, तो ये आरटीआई का इंफॉर्मेशन है। ऐसे अगर आप चाहें तो आप भी TR1 TR2 के में आरटीआई के माध्यम से आप मंगा सकते हैं सूचना कि क्या है और किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक तो इधर ही सब सारी चीजें हो रही हैं। सरकार को अपने विद्यार्थियों के लिए विचार जरूर करना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो आपको रखना ही चाहिए ना। इतना दिन से आवाज हो रहा है, आंदोलन भी हुआ, लेकिन आप इस पे बात नहीं कर रहे, ना 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे बात कर रहे हैं, ना डीबी पे बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर शिक्षा विभाग कह रहा है कि 1,34,000 शिक्षकों के घर जाएगी नौकरियां दुर्गा पूजा से पहले। अब देखिए, ये भी कहने का अगर ये बातें हो रही हैं तो यहां से एक बात ये भी समझ लीजिए कि इस महीना तो आपका रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। 26 तक का डेट है। मैंने पहले भी कहा था कि 26 नंबर तक रिजल्ट नहीं आ पाएगा, रिजल्ट अक्टूबर तक जाएगा। लेकिन ये लगातार हो रही रिजल्ट में देरी विलंब, ये किस ओर इंगित कर रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना और इसको जानना कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ी हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ समस्या हो और विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो जाए। विद्यार्थियों के साथ कुछ अन्याय नहीं हो। मैं जब कट ऑफ बताता हूं तो मैं 90-95 नहीं बताता, क्योंकि अगर 90-95 जाने का कोई चांस ही नहीं बनता है, तो जिस आधार पे बनता है वही होता है। लेकिन इधर उधर गड़बड़ चीजें हो रही हैं, होने के बाद वहां पे चला जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। अब जाली जहां तहां से लोग सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, आज भर देते हैं फॉर्म, बाद में फर्जी को निकालते हैं, लेकिन कटअफा तो आपका हाई चल जाता है ना उसके वजह से। तो इसलिए जो इलिजिबल बच्चा है, जिसको नौकरी की आवश्यकता है, जो इलिजिबिलिटी भी रखता है, जो जाली नहीं है, उसको तो बाहर कर दिया। ये सब चीज नहीं होना चाहिए और यही सब चीज के लिए मैं बोलता हूं। चलिए दोस्तों।